नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, व्याख्या सहित देखेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहले नंबर के ऑप्शन में दिया गया है सात्विक साईराज, दूसरे नंबर में चिराग शेट्टी, तीसरे नंबर में एक या दो दोनों, चौथे नंबर में है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक व दो दोनों, क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है वह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए यह पुरस्कार आप सभी जानते होंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल रत्न के पुरस्कार में खेल में पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये लाख को लख लिख गया है, तो 25 लाख इसको पढ़िएगा। तो कितनी पुरस्कार राशि होती है? 25 लाख पुरस्कार राशि होती है और पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 के लिए किसे प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का नाम सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की बात की गई है और यहाँ पूछा गया है कि टोटल कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 26 खिलाड़ियों को 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आपको ध्यान रखने हैं, आप 26 के 26 तो आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, लेकिन जो 2 नाम हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो मोहम्मद शमी, जो कि भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाज हैं, और दूसरे हैं शीतल देवी, जो कि तीरंदाज हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद शमी जी का और शीतल देवी का। ठीक है, और शीतल देवी तीरंदाजी से संबंधित हैं और मोहम्मद शमी क्रिकेट से तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, और टोटल कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2023 में, तो ध्यान रखिएगा 26 लोगों को। मोहम्मद शमी और शीतल देवी को सम्मिलित करके 26 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि टोटल कितनी भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2023 में इस पुरस्कार की घोषणा जो की गई वह टोटल 24 भारतीय भाषाओं के लिए इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा के लिए पूछा गया है इसमें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमको बताना है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संजीव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया है। अब इनकी रचना के बारे में, इनका उपन्यास के बारे में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। ठीक है, मुझे पहचानो के लिए ही इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा बाकी 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन हमको केवल हिंदी, इंग्लिश और उर्दू और संस्कृत 4 भाषाओं के लिए ही ध्यान रखना है। इसी से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ये तो हिंदी भाषा के लिए हो गए संजीव जी। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश के लिए किसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है नीलम शरण गौर, इनको इनको रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए इनको इंग्लिश भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे? नीलम शरण गौर को इंग्लिश के लिए। ध्यान रखिएगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब हम यदि बात करें संस्कृत के लिए किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है अरुण रंजन मिश्रा जी को, इनको संस्कृत भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चारों पुरस्कार आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए गए हैं।
अगला प्रश्न है कि व्यास पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो व्यास पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे दिया गया, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सीमा भारती, पुष्पा भारती, बासुकीनाथ झा और इनमें से कोई नहीं। तो व्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती जी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुष्पा भारती। अब देखते हैं कि व्यास पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो यह पुरस्कार दिया गया है साहित्यकार पुष्पा भारती जी को, तो उनका संस्मरण है यादें, यादें और यादें। ठीक है, उनका संस्मरण है यादें, यादें और यादें के लिए इनको पुष्पा भारती जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें जो पुरस्कृत राशि होती है, ध्यान रखिएगा, 4 लाख रुपये होती है। व्यास पुरस्कार की जो सम्मान राशि होती है वह होती है 4 लाख रुपया। ठीक है, और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, पिछले 10 वर्षों में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन है, तो बताना है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, मतलब कि अली अबू अवाद और डेनियल बरेन दोनों को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए, इजराइल और अब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए इन दोनों लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन जो संघर्ष हुआ है उसी के अहिंसक समाधान के लिए मान के चलिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आपको बता दिया जाए कि यह जो 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसी के साथ 2022 का भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 2022 का भी, लेकिन 2022 का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह भी संयुक्त रूप से 2 कंपनियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और दूसरा ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, मतलब कि आपको ध्यान रखना है IMA और TNAI शॉर्ट फॉर्म में यदि हम रखेंगे तो IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और TNAI मतलब कि ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, खैर आपको 2023 का मुख्य रूप से ध्यान रखना है, इन दोनों का नाम अली अबू जी का और डेनियल बरेन का नाम, और किस लिए दिया गया है यह भी एक लाइन में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इस पर आप लोग स्टार बना लीजिए। ठीक है, हैशटैग बनाइए, जो भी अपने हिसाब से बनाइए, लिख लीजिए या पढ़ लिए बहुत अच्छा है, आप फिर से रिवाइज कर लीजिए इसको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है या किसे प्रदान किया गया है। तो आप लोग देख के 2021 देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है वह कब प्रदान किया गया है, 2023 में प्रदान किया गया। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि किस नंबर का यह पुरस्कार है। तो यह 53वां नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, 53 नंबर का यह पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021। और अब देखते हैं कि यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वहीदा रहमान जो कि 90 से अधिक फिल्मों में इन्होंने भूमिका निभाई है। ठीक है, इनकी जो मुख्य फिल्म है आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, राम और श्याम, कभी कभी, चांदनी, रंग दे बसंती आदि जो है इनकी कुछ
प्रसिद्ध फिल्में रही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा था कि ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो पहली फिल्म की थी उसका नाम था रोजोलू मराई। ठीक है, तेलुगु फिल्म थी। इसका नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ ले। और ध्यान रखिएगा 2020 का जो दिया गया था यह पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वह आशा पारेख जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? आशा पारेख को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2023 का जो रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है वह किसे प्रदान किया गया है, यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, दीनानाथ राजपूत। दीनानाथ राजपूत जी को रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है उसमें आदिवासी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसीलिए यह पुरस्कार इनको यह सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ध्यान रखिएगा, राजपूत जी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए FPO संगठन की स्थापना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार के अंतर्गत किस राज्य को प्रथम पुरस्कार का दर्जा प्रदान किया गया है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार बना लीजिए इस प्रश्न पर। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया है उसमें टोटल 3 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 3 मंत्रालयों को पुरस्कार यह प्रदान किया गया है। जिसमें यदि राज्य की बात करें तो प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है वह दिया गया है जम्मू और कश्मीर को, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया, मतलब प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अन्य जो 2 पुरस्कार हैं, मतलब द्वितीय और तृतीय, मतलब सेकेंड और थर्ड पोजीशन में जो आए हैं, ध्यान रखिएगा सेकेंड नंबर पर जो रहा है वह गुजरात रहा है। गुजरात रहा है सेकेंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान रहे। थर्ड नंबर पर हरियाणा और राजस्थान रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि मंत्रालय की बात हम करें तो मंत्रालय भी आप लोग जान लीजिए, मंत्रालयों में पहला नंबर जो है या प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है वह विदेश मंत्रालय को दिया गया है। ऐसे ही आप लोग ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रालय को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि GD बिड़ला पुरस्कार 2022 जो कि 2 अगस्त 2023 को प्रदान किया गया है वह किसे दिया गया है? GD बिड़ला पुरस्कार। तो GD बिड़ला पुरस्कार ध्यान रखिएगा जो 2022 का 2023 में प्रदान किया गया है वह प्रदान किया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। ऑप्शन नंबर 2 जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। कभी कभी ऐसा ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि GD बिड़ला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग, मतलब इस पुरस्कार को देने की प्रथा कब से स्टार्ट हुई थी? 1991 से, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो विजेता को राशि प्रदान की जाती है, पुरस्कृत राशि दी जाती है, वह 5 लाख रुपये है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। तो ये तीनों भी फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। और एक बात और यहाँ पर छूट गई है कि GD बिड़ला पुरस्कार 2022 जो 2023 में दिया गया है, इसके साथ साथ यहाँ पर 2021 वाला भी दिया गया है। ठीक है, तो 2021 वाला किसे दिया गया है? वह दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ठीक है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को 2021 का GD बिड़ला पुरस्कार दिया गया है, और प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को ये 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप सभी के सामने यहाँ पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार डिस्कस कर दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और यदि यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो आपको, और इससे कुछ आपको नई जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।